ध्यान देंगे। आपकी अगली प्रश्नावली है 6.2। क्या कह रहा है? देखिए इसका पहला प्रश्न कि आकृति में DE पैरेलल है BC, चित्र 1 में EC और चित्र 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से कि यदि दो भुजाएं पैरेलल हैं किसी त्रिभुज की, तो उस त्रिभुज का भुजाएं अनुपात में होती है। तो देखिए आपका चित्र दिए है। तो इसमें पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि DE समांतर है BC के, अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं AD अनुपात में होगी DB के और AE अनुपात में होगी EC के। तो इसकी सहायता से हम EC निकाल सकते हैं। इसमें हमें समानुपातिक प्रमेय लगा देनी है। तो देखिए अब ले रहे हैं, जिसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। देखिए हम ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में कह दिए कि DE पैरेलल है BC के। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो बराबर है। इसको हिंदी में हम समांतर भी कहते हैं कि DE समांतर है BC के। तो हम प्रमेय लगा सकते हैं समानुपातिक प्रमेय से या समानुपातिकता प्रमेय से। तो देखिए क्या होती है आपकी समानुपातिकता प्रमेय कि जो भुजाओं का होता है अनुपात की AD, देखिए चित्र में हम देख रहे हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC ले लेंगे। अब इसमें देखिए मान रख दें तो AD का मान हमारा कितना है? 1.5 है और BD का मान कितना है? 3 है और AE का मान कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर है। देखिए रख रहे हैं तो AD का मान 1.5 बटे BD का मान 3 बराबर 1 बटे EC। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ? 15 दूनी 30, हाथ कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो 1 बटे 2 बराबर EC। तो EC बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 सेंटीमीटर। यह आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हमें दूसरा देखिए चित्र का अवलोकन करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपका DE समांतर है BC के। तो यदि त्रिभुज ABC में क्या समांतर है? DE समांतर है BC के, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसमें हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा देंगे या इसी को हम समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो देखिए लगा रहे हैं चित्र 2 में। तो क्या हो जाएगा? AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब देखिए मान देख लें तो AD हमें ज्ञात करना है और BD का मान कितना है? 7.2 और AE का मान 1.8 है और EC का मान 5.4 है। देखिए रख दें तो AD बटे BD का मान कितना है? 7.2 है और AE का मान कितना है? 1.8 है और EC का मान कितना है? 5.4 है। तो देखिए AD बराबर निकालना है तो जो भाग में होता है पक्षांतर में गुणे में पहुंच जाता है। तो 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4, 2 अंक में देखिए दशमलव हटा देंगे, 1 दशमलव हट जाएगा, 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हम काट सकते हैं। तो देखिए 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 तिया 54, 3 आया, 3 से काट दीजिए 72 को, 3 दूनी 6, कितना बचा आपका? 1 बचा, 3 चौको 12, 24 आ गया। तो 24 बटे 10। तो AD बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा? 2.4 सेंट। का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EP पैरेलल है QR के। तो देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, P बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। चूंकि यदि हम EP पैरेलल है QR के तो क्या होगा? P बटे EQ बराबर PF बटे FR होना चाहिए, अर्थात 3.9 बटे 3। तो इसका भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा और इधर है आपका 3.6 बटे 2.4। तो देखिए ये आपका इक्वल नहीं होगा। देखिए हम देख सकते ले रहे हैं कि त्रिभुज PQR में क्या आपको P बटे EQ बराबर PF बटे FR मान रख दीजिए। मान ये कंडीशन आएगी तभी आपका
ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, तो 3.9/3 बराबर 3.6/2.4। तो देखिए काट दें, 13 3 39, 1.3 आ गया। यहाँ यदि काटें तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 का भाग दे 3 में तो 1.5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1.3 डज नॉट इक्वल टू 1.5। तो हम कह सकते हैं अनुपात समान नहीं है, इसलिए आपका ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। देखिए ये त्रिभुज है, तो इसमें हम थेल्स प्रमेय की सहायता से हल कर सकते हैं। देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है, तो देखिए पहले हम तीसरा लिए ले रहे हैं। पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हम चित्र का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें तो हमें दिए क्या है, इसमें पी क्यू बराबर दिए, पी क्यू बराबर अर्थात पूरा दिए है, कितना दिए है आपका 1.28 और पीई कितना दिए है आपका, पीई दिए है 0.18, तो अर्थात 1.28 में 1.18 घटा देंगे। तो देखिए हम घटा रहे हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लें पी क्यू आर में, तो पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा। तो ई क्यू निकाल लें, तो पी क्यू में पी घट जाएगा, अर्थात 1.28 में 0.18 घट गया तो 1.10 आ गया। एफ आर निकालें, तो इसमें पी आर में पी को घटा दें, कितना है 2.56 में 0.36 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 2.20। तब देखिए अब हम अनुपात में ले रहे हैं, तो P बटे ई क्यू, पी का मान कितना है 0.18, ई क्यू का मान कितना निकाला 1.10, पी एफ का मान क्या है 0.36, एफ आर का मान कितना है 2.20। तो देखिए दशमलव से दशमलव हटाए तो पहले में क्या आ गया 18/110, इसमें 2 से काट दें तो 18/110 इसमें आ गया, अर्थात दोनों बराबर हैं, अनुपात समान है, इसलिए आपका ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। देखिए हमने चित्र का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें हमें क्या दिया था, पी क्यू दिए था और पी दिखे था, हमें निकालना क्या था, ई क्यू निकालना था, तो हमने 1.28 में 0.18 घटा दिया। इधर क्या हमें दिया था, पूरा पी आर दिया था 2.56 और क्या दिया था, पी ई दिए था, तो 2.56 में यदि 0.36 घटा दे तो जो आएगा तो इनका अनुपात ले लेंगे। तो हमने घटा के कितना निकाला था, तो सबसे पहले यदि हमने 1.28 में 0.18 घटाया तो 1.10 आया था, 2.56 में 0.36 घटाया तो 2.20 आया था। देखिए अगला देख रहे हैं दूसरा इसी का कि P बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर तथा आर एफ बराबर दिए है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो P बटे ई क्यू, चूँकि ऊपर भी यही अनुपात लिया था, और बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो देखिए पी का मान 4 है और ई क्यू का मान 4.5 है और पी एफ का मान कितना है आपका 8 है और एफ आर का मान कितना है 9 है। तो देखिए दशमलव से दशमलव हटा दें तो ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 45, तो 5 से काटे 5 8 40, 5 नाम 45, तो 8/9 बराबर 8/9 आ गया। अनुपात समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इसका भी हम इस तरह चित्र बना के हल कर सकते हैं। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि आकृति में यदि एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। तो देखिए चूंकि हमें यदि हम त्रिभुज लें तो इसमें त्रिभुजों में क्या है एल एम पैरेलल है सी बी के, तो हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। तो देखिए ले रहे हैं हम त्रिभुज ए सी बी में क्या है आपका एल एम को क्या लिख सकते हैं एम एल भी लिख सकते हैं, पैरेलल है सी बी के या बी सी के। तो देखिए हम लगा रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होगी आपकी, देखिए चित्र के आधार पे हम देख सकते हैं। तो हमने इसमें लिया क्या है आपका, हमने ये चित्र लिया है यहां से कि एल एम पैरेलल है किसके सी बी के, यह हमने लिख दिया है कि एम एल पैरेलल है बी सी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लगा रहे हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो इसमें क्या हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर क्या हो जाएगा ए एल बटे एल सी। तो देखिए हमने लगा दिया इसमें आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 1 मान ले। इसके अलावा देखिए प्रश्न में हमें क्या दे रहा है कि एल एन पैरेलल है सी डी के। देखिए अब त्रिभुज का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, तो
देखिए दूसरा पार्ट इसमें देखें, तो इसमें हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, नीचे वाला ADC। इसमें क्या है आपका LN पैरेलल है CD के, तो हम क्या लिख सकते हैं अनुपात की AN बटे ND बराबर AL बटे LC। देखिए हमने लिख लिया, त्रिभुज ADC में LN पैरेलल है CN के, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AN बटे ND बराबर AL बटे LC, समीकरण दूसरा मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो दोनों में हमें AL बटे LC दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे, तो पलटने पर क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर की संख्या नीचे चली जाएगी, तो MB बटे AM बराबर ND बटे AN। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ने पर जोड़े दे रहे हैं एक, तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, BM बटे AM बराबर प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1, दोनों में एक जोड़ दिया। अब हम AM लासा ले लें, तो लासा लेंगे तो क्या बच जाएगा, BM प्लस AM बराबर AN लासा ले लें तो क्या हो जाएगा, ND प्लस AN। अब देखिए चित्र में यदि देखें कि BM प्लस AM है क्या, BM प्लस AM क्या है आपका AB है, तो हम इसे आसानी से AB लिख देंगे, तो AB बटे AM। और ND प्लस AN क्या है आपका, AD है, तो AD बटे AN। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM बटे AB और बराबर AN बटे AD। तो हम इसे पलट देंगे, पलटने पर क्या हो जाएगा आपका, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। यही हमें प्रूव्ड करना था, तो ये आपका क्या, इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर B बटे EC। तो देखिए हमने आकृति में सबसे पहले हम ले रहे हैं, चित्र को ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ABC में क्या पैरेलल है आपका, DE पैरेलल है AC के। तो हमारी प्रमेय कौन सी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या इसी को हम BPT थ्योरम कहते हैं। तो इसमें देखिए यदि हम ये चित्र ले रहे हैं तो इसमें क्या अनुपात हो जाएगा आपका, BD बटे AD बराबर क्या हो जाएगा, B बटे EC। इसी प्रकार देखिए दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, अब यदि हम त्रिभुज लें ABE में क्या पैरेलल है इसमें कि आपका DF पैरेलल है AE के। जब कोई चीज पैरेलल होती है, पैरेलल को हम हिंदी में कहते हैं समांतर, तो समांतर अर्थात बीच की दूरी बराबर है, तो हम इसका अनुपात ले सकते हैं। तो हम BPT थ्योरम से क्या कह सकते हैं कि आपका BD बटे AD बराबर BF बटे FE। समीकरण 1 और 2 हो गए। तो अब इसमें दोनों में देखिए BD बटे AD दोनों में है, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, BE बटे EC, BE बटे EC बराबर क्या हो जाएगा, BF बटे FE। यह लिख सकते हैं कि BE बटे FE बराबर B बटे EC। देखिए हमें सीधे क्या करना था आपका कि BF बटे FE बराबर B बटे EC। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए अब अगला ले रहे हैं प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आकृति में DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के, दर्शाइए कि EF पैरेलल है QR के। तो देखिए जैसे अभी ऊपर किया था इसी प्रकार ये भी आपका प्रश्न है। तो देखिए ले रहे हैं, सबसे पहले हम कि त्रिभुज POQ में पहले हमें कंडीशन क्या लिखे है आपकी कि DE पैरेलल है OQ के, DE को हम ED भी लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ED पैरेलल है OQ के। तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम ले रहे हैं इसमें,
तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, पीई बटे ई क्यू, ये लिखा है पीई बटे ई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं आप, पी डी बटे डी ओ, क्योंकि हमने त्रिभुज कौन सा लिया है, पी ओ क्यू लिया है। इसी प्रकार देखिए दूसरा ले रहे हैं, दूसरा कह रहा है त्रिभुज पी ओ आर में, ऊपर क्या कंडीशन लिखी है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो देखिए इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जिसे हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो इसमें भुजाएं देखिए क्या हो जाएगा आपका, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। दो समीकरण हो गए। अब इसमें देखिए दोनों को हम यदि ध्यान से देखें तो पहले में भी पी डी बटे डी ओ लिखा है, दूसरे में भी पी डी बटे डी ओ। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जब पी डी बटे डी ओ दोनों में बराबर, तो लिख सकते हैं कि पी एफ बटे एफ आर बराबर पी बटे ई क्यू। तो हम यदि बीपीटी के विलोम से देखें, बीपीटी के विलोम से लिखें तो क्या हो जाएगा आपका कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रश्नावली का 6वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर है क्यू आर के। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, देखिए इसमें ए बी समांतर है पी क्यू के। देखिए हम लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो इसमें देखिए भुजाओं का हम अनुपात ले रहे हैं। देखिए हम चित्र में, तो हमने त्रिभुज कौन सा लिया है आपका, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो इसमें भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू। तो ये आपका बीपीटी थ्योरम से आ जाएगा। अब देखिए दूसरा हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज पी ओ आर में क्या आपका पैरेलल है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, क्योंकि हम त्रिभुज क्या ले रहे हैं, पी ओ आर, पी ओ आर। तो देखिए इनके भुजाओं का ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर। ये भी हम बीपीटी थ्योरम से ले सकते हैं। तो देखिए यदि हम दोनों की तुलना करें समीकरण 1 तथा 2 की, तो दोनों में ओ ए बटे ए पी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। समीकरण 1 2 से हमने क्या लिख दिया, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। तो यदि हम थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएं या बीपीटी थ्योरम का विलोम, तो क्या है आपका त्रिभुज क्यू ओ आर में बी सी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। यह हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम है, यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है। देखिए इसी का अगला प्रश्न ले रहे हैं 7वां। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, काटती है। तो देखिए यदि हम ये चित्र लें तो हमने क्या लिया है, ए बी को पहली भुजा मान ली, क्योंकि हमारा क्या कह रहा था कि एक भुजा के मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु हमने पी मान लिया, से होकर दूसरी भुजा के समांतर बी सी को हमने दूसरी भुजा मान ली। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ए सी को समद्विभाजित करती है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। माना पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है और इसके अलावा पी क्यू समांतर है बी सी के, तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लगा सकते हैं। तो देखिए चित्र में भी देखें ध्यान से कि ए पी बटे क्या हो जाएगा, बीपी, और ए क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू सी। तो ध्यान दें चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात बीपी बराबर एपी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू बटे क्यू सी
बराबर AP बटे BP है, तो AP बटे BP की जगह हम AP लिख दे रहे हैं, तो AP से AP कट गया अर्थात 1 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, AQ बटे QC बराबर 1, तो AQ बराबर लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, QC आ जाएगा। अर्थात दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि QAC का मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था। विशेषकर इसमें ध्यान देंगे कि हमें प्रमेय 6.1 कही गई है, तो हमें सबसे पहले प्रमेय 6.1 के बारे में मालूम हो। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि यदि कोई भी आपका त्रिभुज है, यदि हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं, तो उसके मध्य बिंदु यदि हम PQ लें, तो यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, तो उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा। जैसे AP बटे BQ। इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए चूंकि प्रमेय 6.2 कहा है, तो ये आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम होती है। इसमें क्या होती हैं, यदि भुजाओं का अनुपात समानुपातिक है तो वो भुजाएं क्या होती हैं आपकी, एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए हम ले रहे हैं, माना D AB का मध्य बिंदु है, तो जब D AB का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, जो आपका AD है BD के बराबर होगा। या हम लिख सकते हैं कि 1/2 AB के, तो AD बटे BD बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें चित्र में देखें कि E किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि AE बराबर EC या बराबर 1/2 AC। तो यदि हम इन्हें अनुपात में लाएं तो AE बटे EC बराबर 1। तब देखिए ऊपर देखें कि AD बटे BD बराबर भी 1 आ गया, AE बटे EC बराबर 1 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, चूँकि दोनों के बराबर 1 है। अब देखिए चित्र में यदि ध्यान दें कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, तो हम कह सकते हैं कि हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से, या आपकी प्रमेय कौन सी है 6.2 से, क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल BC के। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला ले रहे हैं 9वां नंबर क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण पारस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो देखिए हम समलंब चतुर्भुज बना के उसमें हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABD में, जैसे ये समलंब त्रिभुज लिया, हमने क्या किया इसमें कि जो आपका CD की या AB के पैरेलल OE खींच लिया, ये हमें रचना कर ली। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज ABD में AB पैरेलल OE ये हमने खींचा है। तो हम यदि BPT थ्योरम लगा दें, BPT थ्योरम क्या कहते हैं कि AE बटे ED बराबर BO बटे DO, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले लीजिए ACD में OE पैरेलल CD के, क्योंकि ये आपका समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें AB पैरेलल किसके होगा, CD के होगा, और हमने OE पैरेलल किसके खींचा, AB खींचा है, तो जो AB के है वही आपका CD के हो जाएगा। तो हम BPT थ्योरम से कह सकते हैं कि AE बटे ED बराबर AO बटे CO। तो देखिए ये आपका चित्र है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, ध्यान देंगे ABD, इसमें क्या है कि AB पैरेलल है OE के, तो BPT थ्योरम लगा दें यदि हम, तो क्या हो जाएगा AE बटे ED बराबर BO बटे DO। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं ACD में OE पैरेलल है किसके, CD के, तो हम लिख सकते हैं कि AE बटे ED बराबर AO बटे OC। ये BPT थ्योरम से हमने लगा दी। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 में देखते हैं, तो दोनों में AE बटे ED है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि BO बटे DO बराबर AO बटे CO। तो अब इसे लिख सकते हैं या कि AO बटे BO, हम इसे DO को माने AO है, BO को पक्षांतर करके नीचे ले आएंगे, CO को
दूसरी साइड ले जाएंगे तो AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। इसी प्रश्नावली का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण पारस्पर O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो देखिए हमें समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो मान लीजिए हम चित्र में ले रहे हैं ये समलंब चतुर्भुज ABCD। तो इसमें क्या है, CD पैरेलल हमें AB के सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि OX पैरेलल है आपके AB के, और त्रिभुज ले लेंगे ADB में। देखिए अब ले रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो त्रिभुज ADB में OX पैरेलल है AB के। तो देखिए हम BPT थ्योरम लगा दें यदि, तो क्या हो जाएगा DX बटे AX बराबर DO बटे BO। आसानी से हम लगा सकते हैं ये BPT। इसी प्रकार परंतु हमें प्रश्न में क्या दिया कि AO बटे BO और CO बटे DO है, इसे हम दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं। इसी को देखो हम चित्र में देख रहे हैं। क्या हमने त्रिभुज लिया है आपका AD और B, इसमें क्या लिखा है कि OX पैरेलल है AB के। तो अब इसमें क्या अनुपात लिया था कि DX बटे XA या AX बराबर DO बटे OB। ये आपकी BPT थ्योरम होती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो देखिए अब समीकरण 1 तथा 2 में देखें तो दूसरे में क्या लिए DO बटे BO है, ये किसके बराबर, CO बटे OA के बराबर है। तो समीकरण 1 2 से हम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका DX बटे AX बराबर क्या हो जाएगा CO बटे AO, क्योंकि हमारा दोनों में DO बटे BO कॉमन है। अर्थात यदि हम त्रिभुज का अवलोकन करें DCA में, तो इसमें क्या है आपका अनुपात दिए, क्या अनुपात आया है कि DX बटे XA बराबर CO बटे OA। अर्थात जब ये समानुपातिक हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इनकी OX है पैरेलल हो जाएगा CD के, थेल्स प्रमेय की विलोम से होता है। तो त्रिभुज DCA में OX पैरेलल है AB के, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल होगा CD के। तो देखिए जब AB पैरेलल है CD के तो हम लिख सकते हैं DX बटे XA बराबर CO बटे AO। अर्थात कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए इसमें हम आसानी से इसे सिद्ध कर सकते हैं।